हेलो वेलकम, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछला वीडियो देख चुके होंगे, तभी आप इस एपिसोड नंबर 2 पे आए हैं। आज हम इंडस्ट्री को थोड़ा सा और जानेंगे। आज हम स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा इन डेप्थ ज्यादा समझेंगे। किस तरीके से आप स्टॉक चुनते हैं, किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स का। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जरूर से देखना, उसमें मैंने समझाया था कि स्टॉक मार्केट क्या है और वो कैसे काम करती है। आज की वीडियो में हम एक पर्टिकुलर स्टॉक लेंगे। जैसे आज की वीडियो में मैं आईटीसी को चुन रहा हूं और हम जानेंगे कि आप कैसे एक स्टॉक को स्टडी करते हैं कि क्या वो स्टॉक आपको खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या क्या वो पैरामीटर्स होते हैं जो आपने सुना होगा कि स्टॉक एनालिसिस होता है, वो कैसे करते हैं। आज हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चलते हैं जल्दी से वीडियो के अंदर। तो इस वेबसाइट का नाम है screener.in। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जरूर से चेकआउट करना। तो ये एक वेबसाइट है जो आपको बहुत हेल्प करती है किसी भी स्टॉक को जानने के लिए। अगर मैं वैसे ही जाके गूगल पे लिखूं आईटीसी स्टॉक, तो क्या होगा, मुझे आईटीसी के स्टॉक का प्राइस दिख जाएगा। अब यहां पे बहुत सारी चीजें जो मेरे को नहीं समझ आ रही, ठीक है, ओपन लो, मार्केट कैप, डिविडेंड, हाई लो, बहुत सारी चीजें। बट अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे स्क्रीनर पे और आप यहां पे लिखेंगे आके आईटीसी, तो ये पेज खुल जाएगा आईटीसी का। तो आज हम बात करेंगे आईटीसी के शेयर की। अब आईटीसी जो है वो एक एफएमसीजी कंपनी है, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनी। अगर मैं और इन शॉर्ट समझाऊं तो एफएमसीजी कंपनीज वो होती है जो रोजमर्रा की चीजें बनाती हैं। जैसे अगर मैं लिखूं आईटीसी प्रोडक्ट्स, तो तुम्हें पता चलेगा कि आईटीसी इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाती है जो तुम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हो। तुम ऐसे काफी लोग हो गए जो सुट्टा पीते होगे, आईटीसी सिगरेट भी बनाती है। अगर मैं स्क्रॉल करूं, देखो आशीर्वाद का वीट आटा, ये देख सकते हो, फार्म का मिल्क, फिर उसमें तुम देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है भाई, सनफिश ड्रीम क्रीम एंड कुकी, इतना सारा कुछ है, ठीक है। ये क्रीम बिस्किट्स, ये चॉकलेट्स, मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में तुम्हारे इस्तेमाल होती है, वो सारी चीजों को बनाने वाली कंपनी को कहते हैं एफएमसीजी कंपनी। तो आईटीसी कंपनी जो है, इसकी हम बात करेंगे और हम बात करेंगे सबसे पहले पैरामीटर की, जो कि है मार्केट कैप। अब मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप का मतलब समझो कि इस कंपनी की औकात कितनी है। अब मैं थोड़ा गलत शब्द यूज कर रहा हूं बट मैं समझाता हूं। मतलब इस कंपनी की वैल्यू कितनी है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 1/10 100,000 lakh 6,28,000 करोड़, 6,28,000 करोड़ है इस कंपनी की वैल्यू। यानी कि अगर तुम्हारे पास 6,28,000 करोड़ है, तुम इस पूरी कंपनी को खरीद सकते हो। तुम्हें इस कंपनी को खरीदना है पूरी तरीके से, 6,28,000 करोड़ लाओ, टेबल पे रखो, ले जाओ कंपनी। समझ आया? तो यानी कि कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो ओवरऑल कंपनी की औकात है, मार्केट कैप तुम्हें वो बताती है। अब मार्केट कैप निकलती कैसे है, ये काफी कमाल की चीज है। तो अगर तुम ओवरऑल कंपनी के शेयर्स लो कि कंपनी के कितने शेयर्स हैं और कंपनी के एक शेयर का प्राइस, यानी कि अभी के लिए यहां पे 503 जो आज चल रहा है, कंपनी के एक शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कंपनी की मार्केट कैप बन जाती है। समझ आया कि कितने शेयर्स हैं कंपनी के और कंपनी के एक शेयर का प्राइस क्या है। सिंपल। सेकंड पैरामीटर जब तुम समझोगे वो होगा स्टॉक पी। अब पी रेशियो क्या होता है? अब पी रेशियो समझने से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अब मान लो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, वो कंपनी कुछ प्रॉफिट करती है और उस कंपनी के 4 मालिक हैं, ठीक है, 4 हिस्सेदार हैं, 4 शेयर्स हैं इस कंपनी के, यानी कि 4 मालिक हैं इस शेयर के। कंपनी ने मान लो इस साल किया है 100 रुपए का प्रॉफिट। अब अगर 4 शेयर्स हैं कंपनी के, यानी कि अगर हर एक शेयर की अर्निंग निकालनी हो, पर शेयर अर्निंग निकालनी हो, तो वो कितना होगा? 1/4 ऑफ दिस ओवरऑल प्रॉफिट, यानी कि 25 रुपए। इसका मतलब अगर एक कंपनी है जिसके 4 मालिक हैं, 4 शेयर होल्डर्स हैं, तो हर एक शेयर का, हर एक मालिक का अपना प्रॉफिट क्या हो गया? रुपीस, राइट। 100 रुपए प्रॉफिट की कंपनी ने 4 लोगों में डिवाइड हुए 25 रुपए, यानी कि हर एक शेयर का अर्निंग हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गया 25 रुपए। सेम वे आईटीसी का अर्निंग पर शेयर हो गया 16.4। अर्निंग पर शेयर से तुम्हें मिलेगा पीई रेशियो। एक्चुअली तो वो 16.4 नहीं है, वो क्या है? वो है 503, यानी कि 503। और ये तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया, पी बाई ई का मतलब, पी का मतलब प्राइस जो कि 503, ई का मतलब ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अब तुम इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो वो आएगा 30.66 कुछ, यानी कि 30.7 राउंड फिगर। अब समझो, अब मैं 30.7, यानी कि इस कंपनी का जो प्राइस है, मैं उसका 30 गुना वैल्यू दे रहा हूं इस स्टॉक को खरीदने के लिए। तो पी रेशियो इन शॉर्ट समझाता है कि तुम उस कंपनी को कितने गुना ज्यादा पैसा दे रहे हो उस कंपनी के स्टॉक को खरीदने के लिए। समझ आई बात? पी रेशियो आई थिंक बहुत क्लियर होगा। मैंने एग्जांपल्स के साथ समझाया कि भाई अगर ये 16.4 था प्राइस, तो यानी हम कंपनी को 1 गुना ही पैसा दे रहे हैं, जितनी की कंपनी है उतना पैसा देते हैं। लेकिन अब कंपनी का प्राइस क्योंकि 503 था क्योंकि ये नहीं था और 503 था,
तो हम कंपनी को 30 गुना उसकी वैल्यू का पैसा दे रहे हैं कंपनी का एक शेयर लेने के लिए. इज दैट क्लियर? इसलिए पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अब पी रेशियो कितने का होना चाहिए? क्या 30 का पी रेशियो कम है या ज्यादा है? तो ये सारी चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे. जब हम स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो हम पी रेशियो का भी एनालिसिस करते हैं कि हम कंपनी को कितनी गुना वैल्यू पे खरीद रहे हैं. अगर तुम यहां पे नीचे आओ, स्क्रीनर की ही हम वेबसाइट पे हैं, और तुम पी रेशियो पे दबाओ और तुम 5 साल के, या चलो 5 साल के चार्ट पे जाओ. अब तुम 5 साल के चार्ट पे देखोगे कि कंपनी का पी रेशियो कभी 14 का था, कभी 12 का था. तो अब तुम ये बोल सकते हो कि भाई अब तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, ये दाम तो बढ़ रहा है. अगर पाजी हमने 14 पे लिया होता तो हमारा फायदा होता, 30 में तो ये बहुत महंगा हो गया. अब तुम ये सोचोगे, बट ऐसा नहीं है मेरे भाई. आज तुम 30 में खरीद रहे हो, क्या पता, चांसेस तो है ना कि कल को वो 50 पे भी जाए, कल को ये 50 पे भी तो जा सकता है. तो इस चीज़ को समझो. जस्ट बिकॉज कंपनी का पी ज़्यादा हो गया है तो कंपनी बुरी नहीं है. क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अगर तुम बोल रहे हो पी बढ़ा है, पी का मतलब क्या हो रहा है कि भाई ईपीएस बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है. इसका मतलब कि कंपनी ने प्रॉफिट भी तो कमाया होगा. अगर तुम सेल्स और मार्जिन में जाओ तो तुम्हें दिखना ना कि कंपनी ने, ये देखो यहाँ पे डिप था, यहाँ से उठी है कंपनी वापस, तो कंपनी ने प्रॉफिट्स भी तो बनाए. अब तुम देख सकते हो जीएमपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तुम देख सकते हो एनपीएम यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी की सेल्स सब कुछ बढ़ रही है. यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे कितनी हो रही, बढ़ रही है. इतना तुम्हें इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं, बट तुम इन शॉर्ट ये समझो कि कंपनी का पी बढ़ा. क्यों? क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट भी तो बनाया, कंपनी सेल्स भी तो बढ़ा रही है. यानी कि इन शॉर्ट अगर किसी कंपनी का तुम्हें पी ज्यादा दिख रहा है तो चेक करो कि क्या उस कंपनी की सेल्स एंड ऑल भी बढ़ी है. अगर उस कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, अगर उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. लगातार हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हो सकता है पी और आगे जाए. तो तुम उस हिसाब से कंपनी को, अभी इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस पी देख के कंपनी खरीद लो, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. हम आगे के एपिसोड्स में, आगे के चैप्टर्स में उन सब के बारे में भी जानेंगे. बट अभी के लिए मार्केट कैप और पी, ये दो चीजें आज तुमने सीखी. मार्केट कैप किसी कंपनी की ओवरऑल वैल्यू क्या है, पी किसी कंपनी को हम कितने गुना पैसे दे रहे हैं उस कंपनी को खरीदने के लिए. अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई कंपनी होगी जिसका पी तो घट रहा है, ठीक है, पी तो कम है, लेकिन उसका सेल्स और प्रॉफिट अभी भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. ये तो बहुत अच्छी कंपनी हो गई पाजी, है ना, ये तो बहुत बढ़िया कंपनी हो गई. तो ऐसी एक कंपनी, ये देखो आईएफएल सिक्योरिटीज. अब तुम अगर इनका पी देखो, ठीक है, पिछले 5 साल का अगर मैं पी दिखाऊं तो तुम देख सकते हो कि भाई यहां पे इस कंपनी का पी एक टाइम पे 16 भी था, बट उसके बाद तो घटता दिखा है, 9 दिखा है, 8 दिखा है. अभी कितना पी है? अभी 10.5 का पी है. तुम देख सकते हैं अभी पी 10.5 का है. यानी एक टाइम पे 16 का पी था, 14 का पी था, अभी 10.5 है. यानी ये तो बहुत डिस्काउंट पी में मिल रहा है, तो दौड़ के जाके इस कंपनी को खरीद ले. नहीं, ऐसा नहीं होता. अगर किसी कंपनी का पी पहले से कम है तो दैट्स अ गुड थिंग. तुम्हें कंपेयर करना है. तुमने आज ये सीखा कि हाँ, तुम्हें किसी भी कंपनी को अगर तुम रिसर्च करो तो उसके 5 साल के पी को चेक करना है कि क्या तुम्हें वो कंपनी डिस्काउंट में मिल रही है, क्या तुम्हें वो कंपनी महंगी मिल रही है, वो जानना जरूरी है. बट अगर सिर्फ डिस्काउंट में मिली तो जिसका मतलब ये नहीं कि जाके भाग के खरीद लो. और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है जिन पे हम बातचीत करें, जैसे कि कंपनी की डेट बहुत ज्यादा है, यानी कंपनी पे उधार बहुत ज्यादा है, क्या इसीलिए उसका पी कम हो रहा है, क्या इसीलिए ये सब चीजें हो रही है. मैंने पी के बारे में सिखाया. अब ये एक तुम्हें मेथड में एनालाइज करने का. अगर इस कंपनी का पी अच्छा है तो तुम आगे बढ़ सकते हो, बाकी एनालिसिस लगा सकते हो. सिर्फ पी देख के कभी भी कोई कंपनी मत खरीदना. ये था आज का चैप्टर 2. आज हमने सीखा है मार्केट कैप और पी के बारे. अब आगे के एपिसोड्स में हम इसको धीरे धीरे करके थोड़ा सा और एडवांस करेंगे. आई होप आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं, आपको मेरा टीचिंग मेथड समझ आ रहा है. अगर कोई भी दिक्कत है, आई एम ओपन फॉर द फीडबैक्स. कमेंट्स में आप फीडबैक दीजिए. कोई चीज नहीं समझ आ रही है आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं जरूर आंसर करूंगा. चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, लाइक जरूर से करना. मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.